नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नवरात्र का पावन महीना चल रहा है। लाइव सिटीज आपको नवों दिन की एक एक स्पेशल वीडियो दिखा रहा है। आखिर किस दिन कैसे पूजा करनी है, पूजा विधि क्या है, विशेष मंत्र क्या है, विशेष कामना क्या करनी है, इन तमाम चीजों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको 90 दिन माँ सिद्धिदात्री के बारे में बताएंगे। क्या कुछ उनकी महिमा है, इसके अलावा कन्या पूजन कब करनी है, और आज आखिरी दिन है नवरात्र का। अगले दिन दशहरा होगा और आज ही माँ की पूजा करके हवन आदि करके जो उद्यापन है वो किया जाता है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने आचार्य गोखलेश शास्त्री जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। जय माता दी। जी, हमारा सवाल यही होगा आपसे कि माँ सिद्धिदात्री जो है, नाम में ही सिद्धि है। इसके अलावे आज काफ़ी कुछ अंतिम दिन है, काफ़ी भीड़-भाड़ वाला दिन तो रहता ही है, पंडालों में भी और घरों में भी अमूमन रहता है, कन्या पूजन करना होता है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले पूजा विधि, मंत्र और भोग जान लेते हैं। सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवं एव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। नवम दिवस का पूजन है। शारदीय नवरात्र के अंतर्गत नवम दिवस आज का दिन सिद्धि प्राप्त करने का दिन है। जी, आज प्रातः काल सभी भक्तों को स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैगनी कलर जी, का वस्त्र धारण करें या माँ को प्रदान करने की व्यवस्था करें। जी, तो इस दिन सिद्धिदात्री माँ का विशेष पूजन करें। सिद्धियां शास्त्रों के अनुसार 8 हैं। जी, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, ईशित्व और वशित्व। जी, तो भक्तों की साधना के अनुसार माँ इन 8 सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो सकती हैं। यह जी, तो मुझ पर निर्भर है कि मैं क्या कर पाता क्या हूँ। कर पाता? तो देवी पुराण में कहा गया है कि परम पिता शिव ने महाशक्ति की आराधना करके सभी सिद्धियों को प्राप्त की। जी, शिव को भी जब सिद्धि यदि प्राप्त हुआ है जी, तो माँ सिद्धिदात्री की भक्ति करके ही, भक्ति करके। उनकी कृतज्ञता से ही शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। उसी दिन से भगवान शिव का एक नाम भी पड़ा, जी, अर्धनारीश्वर। अर्धनागेश्वर। जी, अर्धनारीश्वर भगवान माँ भगवती की आराधना के उपरांत ही यह नाम पा सके हैं। जी, इन देवी की सवारी सिंह है और माँ के शरीर पर 4 भुजाएं सुशोभित हो रही हैं। वह बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। दुर्गा के इस स्वरूप की पूजन सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, जोगी, साधक और भक्त करते हैं। श्रेष्ठ धार्मिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए यह पूजन आवश्यक है। माँ सिद्धिदात्री, सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृष्टि की रचना के लिए आदि पराशक्ति की आराधना की। जी, तो ऐसा माना जाता है कि देवी आदि शक्ति पराशक्ति माँ भगवती, जिनका की कोई रूप नहीं है, जी, वह भगवान शिव के आराधना करने से भगवान शिव के बाएं भाग में ही सिद्धिदात्री रूप में प्रकट हो गए। प्रकट हो गई। और उस दिन से माँ भगवती सिद्धिदात्री के रूप में पूजी जा रही हैं। जी, माँ दुर्गा के यह नवम स्वरूप हैं। जी, इस दिन विशेष पूजन करें और अपने जीवन में अनंत आनंद की प्राप्ति करें। जी, पूजन करने के पश्चात भोग आदि जो भी लगाएं, लेकिन आज के दिन जी, विशेष भोग के रूप में चना, खीर और हलवा हलवा। अवश्य लगाना चाहिए। जी, ऐसे पूजन करने से
माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आपको सुख समृद्धि, आपके किए गए कार्यों में सिद्धि जी। और अंत में मोक्ष को देने वाली होती है। जी। तो हमारा अगला सवाल अब आपसे यही होगा कि आज के दिन कन्या पूजन भी होता है। लोग कन्या पूजन 9 कुमारी कन्याओं को लोग जो है वो पूजा करते हैं। उसका क्या महत्व है? नौ दुर्गा की रूप में नौ कन्याओं का पूजन का विधान है। जी। श्रीमद् देवी भागवत में भी जी। कन्या पूजन का विधान है। इस दिन नौ कन्याओं को अपने घर में बुलाना चाहिए, आवाहन करना चाहिए। जी। कन्याएं 9 वर्ष तक की होनी चाहिए जी। और इन कन्याओं का अर्घपाद्य से पूजन करके तिलक आदि लगाकर उत्तम भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि प्रदान करना चाहिए जी। और इन कन्याओं के साथ ही एक बालक का भी पूजन करना जी। चाहिए। जी। वो बालक भैरव स्वरूप, उसे वटुक भैरव बोला जाता है। बटुक भैरव के स्वरूप में एक बालक को भी साथ में उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह से कन्या पूजन का विधान है जी। और फल आदि प्रदान करके दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए और माँ भगवती का स्वरूप जानकर सभी के चरणों में प्रणाम करके जी। आशीर्वाद लेना चाहिए। तो कन्या पूजन का तो हो गया। इस बार आज हम लोग अंतिम पूजा की बात कर रहे हैं, तो पूर्णावती भी होता है, हवन होता है। इस आज पूरे दिन पूर्णावती कर सकते हैं या फिर कोई समय है इसके लिए? 1 अक्टूबर 2025 नौमी तिथि आज दिन में 2:37 तक है। जी। तो जावत नवमी, जब तक नवमी तिथि है, जी। हवन आदि का कार्य चलते रहेंगे। जी। प्रातः काल से 2:37 तक नवमी है, इस इन समयों में हवन आदि कार्य कर सकते हैं। कार्य कर सकते हैं। तो 2 बजे तक आप हवन का काम जो है वो कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन कैसे करनी है इसकी भी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दिया है। आखिर मंत्र, भोग, पूजा विधि इन तमाम चीज़ों की चर्चा हमने की है। लाइव सिटीज़ आपको एक के बाद एक पूरे 9 वीडियो दिखाए हैं जिसमें माता के सभी स्वरूपों का ज़िक्र हुआ है। इसके अलावे पूजा पाठ कैसे करनी है, क्या मनवांछित फल कैसे मिलेगा, इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र हमने इन 9 दिनों में किया है। एक-एक करके हमने आपको टाइमिंग भी बताया है कि पूर्णावती कब करनी है, निशा पूजा कब करनी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे, सभी भक्तों को जय माता दी।